हेलो दोस्तों। हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर ब्याज के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है यदि दर 2/2/3%। दर हमारे पास दी गई है 2/2/3%। मैंने आपको कल बताया था, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/15। सोल्व करेंगे, बटा 100 करेंगे, सोल्व करके तो 1/15 आ जाएगा। ठीक है, 1/15। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये हमारा मूलधन है, उस पर 1 साल का ब्याज है 1 रुपया। तो 15 रुपये पर अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा 4 रुपये। अब वो क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज और मूलधन से 4400 कम है, यानी साधारण ब्याज और मूलधन का जो अंतर है वो 4400 है। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 11। तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 4400 रुपये। अब 11 की 4400 है तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके अंदर 11 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, आ गया 400 रुपये। ठीक है, 1 की वैल्यू 400 है, हमने कहा मूलधन है 15, तो अपन 15 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 15 की वैल्यू आ गई 15 चौके 60 और 6000 रुपये। उसी तरह से ये अपना आ गया मूलधन। उसी तरह से हम निकाल लेंगे ब्याज की। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, वही हमारे पास 400। 400 को 4 से गुना करेंगे 1600। ठीक है, तो ये तो अपने आ गया क्या, मूलधन। ये तो अपने आ गया मूलधन और ये अपने आ गया ब्याज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 5000 रुपये 1 वर्ष में 5700 हो जाते हैं और 8000 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे इसी दर से। तो 5000 रुपये है। अब 5000 रुपये पर जो 1 वर्ष का ब्याज है वो कितना हो रहा है, 700। भाई 5700 हो रहा है, 700 बढ़ रहा है, तो 1 रुपये पर कितना होगा, 1 रुपये पर हो गया 700/5000। पूछा कितने के लिए, 8000 के लिए, तो 8000 के लिए निकाल लेंगे। तो वही आ गया 700/5000 गुणा 8000। हमें क्वेश्चन बोल रहा है 3 वर्ष के लिए, तो हम इंटू यहाँ पर 3 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो आगे गुणा 3 कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होंगे तीनों। अब 70 को 5 से काटेंगे तो कितना आ गया, 14। और 14 को जब 8 से गुणा करेंगे तो अपने आ गया 112। ये जीरो यहाँ से जीरो उतार लेंगे ये वाला, और अपने इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि ये 3 बचा हुआ है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ गया आपने, ये आ गया 3360। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी हमें मिश्र धन पूछा है, ये अपने आया ब्याज। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल अपने हो जाएगा 8000 प्लस 3360। तो इसको अपन टोटल करेंगे तो कितना आ गया, तो ये वाला जो अपने आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11360। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आप देख लीजिए, आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोई धन 40 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज की उसकी दर ज्ञात करनी है। तो 40 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना। तो मान लीजिए धन है, मूलधन है, मूलधन अपने है 100 रुपये। ठीक है, 3 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 गुना। तो 100 का 3 गुना कितना होता है, 300। और कितने वर्षों में, 40 वर्षों में। तो जो बढ़ा है वो बढ़ा कितना है, 200 बढ़ा है। यानी कि जो 40 वर्षों में कितना बढ़ा है, 200। 100 रुपये पर 40 वर्षों में 200 बढ़ा है। तो अपन देखते हैं कि 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा। तो 200/40, जीरो से जीरो कैंसिल और 5 आ गया। तो अभी फाइनली अपन ने जो रिजल्ट निकाला वो क्या है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में 5 बढ़ा है। तो हम जो दर है वो उसे ही तो बोलते हैं जो 100 रुपये पर 1 वर्ष में बढ़ता है। तो इसकी दर आ गई 5%। यही हमें ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि दर क्या होगी, दर ज्ञात करें। तो दर हमने ज्ञात कर ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कोई धन 13 वर्ष में 27 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इसमें भी दर ज्ञात करनी है। 13 वर्षों में 27 गुना, मान लीजिए उस वही मूलधन है 100 रुपये, 27 गुना हो जाता है, मतलब हो जाता है 2700 रुपये। ठीक है, तो बढ़ा कितना, 2600 बढ़ा। कितने वर्षों में बढ़ा, 13 वर्षों में बढ़ा। तो 13 वर्षों में 2600 बढ़ रहा है। ठीक है, 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 2600/13, 2, यानी 200 बढ़ रहा है।
100 रुपये पर एक वर्ष में 200 बढ़ रहा है, मतलब यही हो गया इसका परसेंट, यानी 200% इसकी दर है। ठीक है, अपन ने निकाला क्या है कि 100 रुपये पर एक वर्ष में 200 बढ़ रहा है, तो यही तो हो गई ना दर, परसेंट वैल्यू यही हो गई, तो 200% की दर से वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 5 वर्ष में 5/4 गुना हो जाता है। वही क्वेश्चन है, दर पूछिए, 100 रुपये है, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो 5/4 गुना हो जाता है, यानी 100 × 5/4, ये इतना गुना हो गया इसका 100 का। इससे इसको काट देंगे, 25 आ गया, तो 100 रुपये से कितना हो गया, 25 को इसको गुना करेंगे 125 आ गया, यानी 100 रुपये से 125 हो जाता है 5 वर्षों में। तो कितना बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है। 5 वर्षों में 25 बढ़ रहा है, एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 5 वर्षों में 25 हो रहा है, एक वर्ष में कितना हो गया, 25/5 यानी 5 बढ़ गया। एक वर्ष में 5 बढ़ गया 100 रुपये पर, तो इसकी जो दर है वो क्या आ गई, 5% ही इसकी दर हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस बार हमें दर दी गई है और पूछा है कि 4 गुना हो जाएगा, मतलब कि जब मान लीजिए वो धन है 100 रुपये, ठीक है, समय पूछा है हमें, तो वो 4 गुना यानी 400 हो गया, तो बढ़ा कितना, 300 बढ़ा। हमें दर दी गई 15%, यानी ये बोल रहा है कि 100 रुपये पर एक साल में 15 रुपये बढ़ेगा, लेकिन हमें 100 रुपये पर 300 बढ़ाना है। अब कितना साल लगेगा, तो एक साल में 15 बढ़ेगा, तो 300 कितने साल में बढ़ेगा, यानी कि 300/15 2, तो 20 साल के अंदर बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि जैसे 100 रुपये पर 400 रुपये हो रहे हैं, तो कितना बढ़ रहा है, 300 बढ़ रहा है। ठीक है, हमें दर दी गई 15, यानी 100 रुपये पर एक साल के अंदर 15 बढ़ रहा है। ठीक है, हमें बढ़ाना है 100 रुपये पर 300, तो एक साल में 15 बढ़ रहा है, तो 300 कितने साल में बढ़ेगा, तो 300/15 यानी 20 वर्ष के अंदर ये अपने 300 बढ़ जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज पर 11 वर्ष में 9 गुना हो जाता है। ठीक है, 11 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, तो वह 33 गुना कितने वर्ष में होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई धन है 100 रुपये, वो हो गया अपने 900 रुपये, कितने वर्षों में, 11 वर्षों में, बढ़ा कितना, 800 बढ़ा। क्वेश्चन कह रहा है कि तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी 100 रुपये 3300 रुपये हो जाएंगे, यानी बढ़े कितने, 3200। अब 11 वर्षों में 800 बढ़ रहे हैं, तो 3200 कितने वर्षों में बढ़ेंगे, तो जो 3200 है वो 800 के कितना गुना है, 4 गुना है, ये हमें पता है, 800 32 होता है, तो टाइम भी उतना ही लगेगा, उतना ही गुना लगेगा, तो गुणा 4 कर देंगे, तो कितने वर्षों में बढ़ जाएगा, तो 11 × 4 बराबर 44 वर्षों में, 44 वर्षों में वो 33 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कोई धन 5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, कोई धन है 100 रुपये, वो 500 हो जाते हैं कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में कोई धन 5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 400 बढ़ रहा है। हमें दे रहा है कि 7 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी 100 से कितना करना है, 700, तो बढ़ कितना रहा है, 600 बढ़ रहा है। ठीक है, अब अपन ये चीज़ देखते हैं कि जो 400 है ये 400 बढ़ रहा है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। एक बढ़ेगा कितने वर्षों में, 5/400 वर्षों में। हमें बढ़ाना कितना है, 600 बढ़ाना है, तो 600 बढ़ाना है। अब इसको हम देखते हैं कि 5/400 है और गुणा आ गया 600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पंजो आ गया 30, यानी 30/4, तो इसका 728, 2 बचा 20, 5 पॉइंट आया और 7.5 वर्षों में। तो 7.5 वर्षों में वो 7 गुना हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि वो 700 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का है।
2600 रुपये 4 वर्षों में साधारण ब्याज से 3750 रुपये हो गए। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो कितना होता? ठीक है, ब्याज की दर 1% अधिक होती तो कितना होता, यही पूछा है। तो अपन को पता है कि 100 रुपये है, मान लीजिए अगर 100 रुपये पर ब्याज की दर 1% अधिक होती तो 100 रुपये पर कितना मिलता? 1 रुपया। भाई ब्याज की दर 1% अधिक है तो 100 का 1% 1 रुपया, यानी 1 वर्ष में 1 रुपया मिला। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कितने वर्षों में हो रहा है? 4 वर्षों में। और अपने पास रुपए कितने हैं? 2600 रुपये। 100 रुपये पर अगर 1 रुपया मिल रहा है तो 2600 रुपये पर कितना मिलेगा? 2600 रुपये पर 26 रुपये मिलेंगे 1 वर्ष में। हमें निकालना कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। तो अगर हम 4 वर्षों के लिए निकालेंगे तो 26 इंटू 4, तो 26 इंटू 4 कितना हो गया? 104 हो गया क्या? 104। ठीक है, यानी कि 2600 रुपये पर 4 वर्षों में 1% की दर अगर ज़्यादा होती है तो 104 रुपये अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो अपने को पहले कितने मिल रहे थे? 3750, 3750 मिल रहे थे, प्लस 104 अब एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल कितने मिलेंगे? तो टोटल मिल जाएंगे 3854 रुपये। 3854 रुपये हमें टोटल मिल जाएंगे इनको जोड़ने पर। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। भाई 100 रुपये पर अगर 1 रुपया मिल रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4100 रुपये 5 वर्ष में 5666 रुपये हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती तो वह दिन कितना हो जाएगा? मान लीजिए 100 रुपये है, अगर 2% जो ज़्यादा होती ये दर तो अपने को कितना ज़्यादा मिलता? 2 रुपये 100 रुपये पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि रुपये है वो 4100 रुपये, तो 4100 रुपये पर कितना हो गया? 82। 2 से गुणा कर देंगे 41 को, 82 आ गया। ये कितने वर्षों के लिए? 1 वर्ष के लिए। लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 5 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो 5 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 5 को 5 दूनी 10, 1 8 5 40, 1 41, 410। तो 5 वर्षों के लिए 410 ज़्यादा मिलेंगे। हमारे पास पहले कितना मिल रहा था? पहले मिल रहा था 5666 प्लस 410, इसको जोड़ देंगे 6 आ गया, 7 आ गया, 6 4 10, 0 1 6, 6076 रुपये अपने को मिलेंगे। और जो ज़्यादा मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 410। 5 वर्षों में कितना मिलेगा? ये पूछ रहा कितना मिलेगा, तो आंसर आएगा 6076। ये पूछता कितना ज़्यादा मिलेगा, तो आ जाता 410। ठीक है, इतने क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और पॉलिटी की भी क्लास डाली है, वो भी आप देखना। ठीक है, थैंक यू सो मच।